श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनु रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। भावार्थ, मैं अपने गुरु के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करता हूं और फिर भगवान रघुनाथ श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है। ये आरंभिक वंदना है, जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी गुरु, श्री राम और भक्ति की वंदना से शुरुआत की थी। यहां भी कवि तुलसीदास जी पहले गुरु का स्मरण करते हैं, क्योंकि बिना गुरु कृपा के सच्ची भक्ति, ज्ञान और कथा का सार नहीं समझा जा सकता। गुरु के आशीर्वाद से ही श्री राम जी के गुणों का प्रभावी वर्णन संभव है। सार, गुरु कृपा से मन शुद्ध होता है और श्री राम का यश सुनने व गाने का अधिकारी बनता है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। भावार्थ, अपने को बुद्धिहीन और दुर्बल मानकर मैं पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण करता हूं। हे हनुमान जी, मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें और मेरे दुखों व दोषों का नाश करें। यहां कवि अपनी नम्रता दर्शाते हैं। हनुमान जी को बुद्धि, बल और विद्या का प्रतीक माना गया है। ठीक वैसे ही जैसे रामायण में हनुमान जी ने लंका जाने से पहले श्री राम जी से आशीर्वाद लिया था और फिर अपनी शक्तियों का सही प्रयोग किया। सार, स्वयं को छोटा मानकर जब हम दीन भाव से हनुमान जी का स्मरण करते हैं, तभी वे कृपा बरसाते हैं। पहली चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। भावार्थ, हे हनुमान जी, आपको नमन है। आप ज्ञान और सद्गुणों के अथाह सागर हैं। हे वानर समूहों के स्वामी, तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में आपकी महिमा प्रसिद्ध है। संदर्भ कथा। हनुमान जी का तेज और यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। रामायण में जब हनुमान जी ने समुद्र लांघा, लंका में सीता माता का पता लगाया, फिर लंका दहन किया, तब उनका पराक्रम देवताओं, असुरों और मुनियों सभी में प्रसिद्ध हो गया था। स्वर्ग के देवता, मुनि और सभी प्राणी उनका गुणगान करने लगे। रामकाज सिद्ध किए बिना वे कभी विश्राम नहीं करते थे। यही उनका उज्ज्वल चरित्र था। सार, हनुमान जी ज्ञान, गुण और पराक्रम के भंडार हैं और उनकी ख्याति तीनों लोकों में व्याप्त है। चौपाई 2। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भावार्थ, आप श्री राम जी के दूत हैं और अतुलनीय बल के भंडार हैं। आप अंजना माता के पुत्र और पवनदेव के पुत्र पवन सुत कहलाते हैं। हनुमान जी का जन्म अंजना देवी के गर्भ से और पवनदेव के आशीर्वाद से हुआ था। कहते हैं अंजना देवी तपस्या कर रही थी, तभी शिवजी का आशीर्वाद स्वरूप एक दिव्य प्रसाद पवनदेव के माध्यम से उनके गर्भ में आया, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी ने आगे चलकर श्री राम जी के दूत बनकर माता सीता को लंका में संदेश पहुंचाया, जो रामायण का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है। उनकी सबसे बड़ी पहचान रामकाज के दूत के रूप में ही मानी जाती है। हनुमान जी शक्ति के भंडार हैं और रामकाज में हमेशा तत्पर रहने वाले अंजनी माता व पवनदेव के दिव्य पुत्र हैं। चौपाई 3। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। भावार्थ, आप महान वीर हैं, अपार पराक्रम के स्वामी और वज्र के समान शरीर वाले हैं। आप दुर्बुद्धि को दूर करने वाले और शुभ बुद्धि के साथी हैं। हनुमान जी का शरीर वज्र के समान कठोर और अवध्य था। जब बाल्यकाल में उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था, तब भी देवताओं को उनकी शक्ति का अनुभव हो गया था। लंका दहन करते समय राक्षसों के असंख्य प्रहार भी उन पर असर नहीं कर सके। जहां कहीं अधर्म
या मंद बुद्धि का प्रभाव होता, वहां हनुमान जी सदैव आकर सत्य और सद्बुद्धि का मार्ग प्रशस्त करते। उदाहरण, अंगद का मनोबल बढ़ाना, विभीषण का साथ देना, माता सीता को धैर्य बंधाना, ये सब उनकी शुभ बुद्धि का परिचायक है। संक्षिप्त सार, हनुमान जी अतुल बलशाली है और जहां दुर्बुद्धि है वहां वो सद्बुद्धि का प्रकाश फैलाते हैं। चौपाई 4, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। भावार्थ, आपका रंग सोने के समान तेजस्वी है। आप सुंदर वस्त्र धारण करते हैं। आपके कानों में सुंदर कुंडल है और आपके घुंघराले बाल शोभायमान है। हनुमान जी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। रामायण के अनुसार जब वे पहली बार माता सीता से अशोक वाटिका में मिले तो उनका दिव्य स्वरूप देखकर माता सीता चकित रह गई। उनका शरीर स्वर्ण के समान चमकता था। उनके घुंघराले केश और कानों में झूलते कुंडल उनकी सुंदरता और वीरता दोनों को प्रकट करते थे। ये दिव्य तेज स्वयं शिव और विष्णु का आशीर्वाद था, जो उन्हें तपस्वी अंजना माता और वायुदेव के कारण प्राप्त हुआ। विशेषतः हनुमान जी का सौम्य और सुंदर रूप उनके बाहरी तेज का भी प्रमाण है, साथ ही उनकी भीतरी भक्ति और शक्ति का भी प्रतीक है। संक्षिप्त सार, हनुमान जी का रूप सोने के समान चमकदार है और उनके सुंदर वस्त्र, कुंडल व केश दिव्य सौंदर्य का परिचय देते हैं। चौपाई 5, हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंछ जनेऊ साजय। भावार्थ, आपके हाथ में वज्र, इंद्र का अस्त्र और ध्वजा, झंडा सुशोभित है। आपके कंधे पर पवित्र मूंछ का जनेऊ, यज्ञोपवीत भी शोभा पा रहा है। हनुमान जी के हाथ में वज्र का प्रतीक शक्ति और अजेयता का द्योतक है। वज्र जैसा बल और अडिग संकल्प उनके स्वभाव में था। ध्वजा उनके विजय और धर्म का प्रतीक है। जैसे भगवान विष्णु के हाथ में चक्र होता है, वैसे ही हनुमान जी के हाथ में ध्वजा होती है। कंधे पर जनेऊ ये दर्शाता है कि वे ज्ञान, तप और धर्म में निपुण ब्राह्मण स्वरूप भी है। वाल्मीकि रामायण में भी उल्लेख है कि बाल्यकाल में उन्हें ज्ञान, शास्त्र और वेदों का गहन अध्ययन कराया गया था। विशेष प्रसंग, जब लंका में माता सीता का पता लगाने गए, तब भी उनका तेज और संयम उनके ब्राह्मण स्वरूप को प्रकट करता है। संक्षिप्त सार, हनुमान जी के हाथ में वज्र और विजय ध्वजा शोभित है और उनका जनेऊ उनके तपस्वी, ज्ञानी और धर्मपरायण स्वरूप का प्रतीक है। चौपाई 6, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। भावार्थ, आप शिवजी के अंश से उत्पन्न हैं और केसरी नामक वानरराज के पुत्र हैं। आपका तेज और पराक्रम इतना महान है कि पूरा जगत आपकी वंदना करता है। हनुमान जी को शंकर सुवन अर्थात शिव जी का अंशावतार कहा गया है। कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने श्रीराम के कार्य में सहायता के लिए अवतार लेने का संकल्प किया, तो अंजना माता के गर्भ से वानर स्वरूप में प्रकट हुए। वानरराज केसरी, जो पर्वतराज सुमेरु पर राज्य करते थे, वे उनके पिता माने जाते हैं। हनुमान जी का तेज, उनकी शक्ति और उनका अपार पराक्रम इतना प्रखर था कि देवता, ऋषि मुनि, सिद्धगण और समस्त चराचर जगत उनका सम्मान करते हैं। विशेष प्रसंग, संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवित करना, लंका दहन कर रावण को भयभीत कर देना, इन अद्भुत कार्यों ने समस्त जगत में उनकी महिमा फैला दी। संक्षिप्त सार, हनुमान जी शिवजी के अंश से उत्पन्न केसरी पुत्र हैं, जिनके तेज और पराक्रम की समस्त संसार वंदना करता है। चौपाई 7, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। भावार्थ, आप अत्यंत विद्यावान, गुणी और अत्यंत चतुर, बुद्धिमान हैं। आप सदा श्रीराम के कार्यों को करने के लिए उत्सुक रहते हैं। हनुमान जी को नवविधा भक्ति, वेदशास्त्र, ज्योतिष,
व्याकरण और युद्ध विद्या का गहन ज्ञान था। जब श्री राम जी ने उन्हें सीता माता की खोज का कार्य सौंपा तो उन्होंने बिना देर किए उसे स्वीकार कर लिया और उसे पूरे समर्पण से संपन्न किया। उनकी चातुर्य का उदाहरण तब देखने को मिला जब उन्होंने लंका में प्रवेश करते हुए माया का उपयोग कर लघु रूप धारण किया और सीता माता तक गुप्त रूप से पहुंचे। संक्षिप्त सार: हनुमान जी अत्यंत विद्वान, गुणी और चतुर हैं, जो श्री राम जी के कार्यों को करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। चौपाई 8: प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। भावार्थ: आप श्री राम जी के चरित्रों को सुनने के लिए सदा लालायित रहते हैं। आपके हृदय में श्री राम, लक्ष्मण और सीता सदा निवास करते हैं। हनुमान जी को श्री राम कथा सुनना अत्यंत प्रिय था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब भी कहीं श्री राम जी का गुणगान होता था, वहां हनुमान जी अदृश्य रूप में पहुंच जाते थे। उनका समर्पण इतना गहरा था कि उनके हृदय में श्री राम, सीता और लक्ष्मण का स्थायी वास हो गया था। इसकी झलक तब दिखी जब उन्होंने सीता माता को अपने श्री राम का मुद्रिका, अंगूठी दी और राम नाम का निरंतर जप करते रहे। संक्षिप्त सार: हनुमान जी श्री राम जी की कथा सुनने के रसिया है और उनके हृदय में राम, लक्ष्मण और सीता का नित्य निवास है। चौपाई 9: सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। भावार्थ: आपने माता सीता के समक्ष सूक्ष्म, छोटा रूप धारण किया और भयंकर रूप धारण कर पूरी लंका को जला दिया। लंका में प्रवेश करते समय हनुमान जी ने अपना आकार छोटा किया ताकि वे गुप्त रूप से अशोक वाटिका तक पहुंच सके। जब रावण के सैनिकों ने उन्हें बंदी बनाया और उनकी पूंछ में आग लगाई, तब उन्होंने विकट, भयंकर रूप धारण कर लंका का दहन कर दिया। इस घटना से लंका भय और विनाश के आगोश में समा गई। संक्षिप्त सार: हनुमान जी ने लंका में सीता माता को मिलने के लिए छोटा रूप और लंका दहन करने के लिए विकट रूप धारण किया। चौपाई 10: भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। भावार्थ: आपने भयानक रूप धारण कर असुरों का संहार किया और श्री राम जी के कार्यों को पूर्ण किया। लंका युद्ध में हनुमान जी ने असंख्य राक्षसों का वध किया। अक्षय कुमार, रावण का पुत्र, को परास्त किया। मेघनाद और अन्य योद्धाओं से युद्ध किया। उन्होंने युद्ध के हर मोर्चे पर श्री राम का कार्य संवारा, चाहे वो वानर सेना को प्रोत्साहित करना हो या संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी का प्राण रक्षा करना। संक्षिप्त सार: हनुमान जी ने भीम रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया और श्रीराम के कार्य में सफलता दिलाई। चौपाई 11: लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। भावार्थ: आप संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवन दान देते हैं। इससे प्रसन्न होकर श्री राम जी ने आपको हृदय से लगा लिया। लंका युद्ध के दौरान जब मेघनाद ने शक्ति अस्त्र से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया, तब वैद्यराज सुषेण ने संजीवनी बूटी मंगवाने का सुझाव दिया। हनुमान जी हिमालय गए और संजीवनी बूटी खोजते समय पूरा पर्वत ही उठा लाए। उन्होंने लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी से पुनर्जीवित किया। ये कार्य देख श्री राम जी अत्यंत हर्षित हुए और प्रेम पूर्वक हनुमान जी को गले से लगा लिया। संक्षिप्त सार: हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी का जीवन बचाया और श्री राम जी ने उन्हें आनंद से हृदय से लगा लिया। चौपाई 12: रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। भावार्थ: श्री राम जी ने आपकी अत्यंत प्रशंसा करते हुए कहा कि आप मेरे लिए भरत जैसे प्रिय भाई के समान हैं। संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के बाद श्री राम जी ने सार्वजनिक रूप से हनुमान जी की महानता का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि जैसे भरत उनके हृदय में बसते हैं,
वैसे ही अब हनुमान भी उनके अत्यंत प्रिय और आत्मीय भाई बन गए हैं। ये हनुमान जी के प्रति श्री राम जी के गहरे प्रेम और आदर का अद्वितीय उदाहरण है। संक्षिप्त सार: श्री राम जी ने हनुमान जी को भरत जी के समान अपना प्रिय भाई कहा। चौपाई 13। सहज बदन तुम्हारो जस गावे, अस कही श्रीप्ति कंठ लगावे। भावार्थ: श्री राम जी कहते हैं कि सहस्रों मुख आपके गुणों का गान करते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने आपको अपने गले से लगा लिया। श्री राम जी ने हनुमान जी की सेवा भावना और अपार शक्ति को देखकर कहा कि उनके गुणों का गान हजारों मुख भी पूरी तरह नहीं कर सकते। फिर उन्होंने करुणापूर्वक अपने हनुमान को गले लगा लिया। यह प्रेमपूर्ण दृश्य दर्शाता है कि सच्ची सेवा से भगवान कितने प्रसन्न होते हैं। संक्षिप्त सार: हनुमान जी के गुणों का बखान हजारों मुख भी नहीं कर सकते। ये कहकर श्री राम जी ने उन्हें गले लगाया। चौपाई 14। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। भावार्थ: सनकादि मुनि, ब्रह्मा जी, नारद जी, सरस्वती जी और शेषनाग भी आपके गुणों का गान करते हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जैसे परम ज्ञानवान ऋषि, ब्रह्मा जी, नारद मुनि जो देवताओं के संदेशवाहक हैं, सरस्वती देवी जो विद्या की अधिष्ठात्री हैं, तथा शेषनाग जो पृथ्वी को धारण करते हैं। सभी महान आत्माएं हनुमान जी के तेज, ज्ञान और भक्ति की प्रशंसा करते हैं। यह बताता है कि हनुमान जी का यश केवल पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग और पाताल तक फैला हुआ है। संक्षिप्त सार: सनक, ब्रह्मा, नारद, सरस्वती और शेषनाग भी हनुमान जी के गुणों का गान करते हैं। चौपाई 15। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते। भावार्थ: यमराज, कुबेर, दिक्पाल और अन्य देवता भी आपके यश का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। महान कवि और विद्वान भी आपके प्रभाव का वर्णन करने में असमर्थ है। यमराज मृत्यु के देवता, कुबेर धन के देवता और दिक्पाल दिशाओं के रक्षक देवता सभी हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और सेवा भावना की पूर्ण महिमा का वर्णन करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। यह स्पष्ट करता है कि हनुमान जी की महिमा अनिर्वचनीय, कथन से परे है। संक्षिप्त सार: यमराज, कुबेर और विद्वान कवि भी हनुमान जी के गुणों का पूरा वर्णन नहीं कर सकते। चौपाई 16। तुम उपकार सुग्रीवी कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। भावार्थ: आपने सुग्रीव जी पर उपकार किया, श्री राम जी से मिलवाकर उन्हें राजपद दिलाया। सुग्रीव जो अपने भाई बाली द्वारा अपमानित और निष्कासित कर दिया गया था, वन में भटक रहे थे। हनुमान जी ने श्री राम जी से उनका मिलन कराया। श्री राम जी ने सुग्रीव की सहायता की, बाली का वध किया और सुग्रीव को फिर से किष्किंधा का राजा बना दिया। यह हनुमान जी की बुद्धि और भक्ति का अनुपम उदाहरण है। संक्षिप्त सार: हनुमान जी ने सुग्रीव का श्री राम जी से मिलन कराकर उन्हें राज सिंहासन दिलवाया। चौपाई 17। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। भावार्थ: आपकी सलाह मानकर विभीषण जी ने श्री राम जी की शरण ली। सभी जानते हैं कि वो लंका के राजा बने। विभीषण जी जो रावण के अनुचित कार्यों से दुखी थे, हनुमान जी के परामर्श से श्री राम जी की शरण में आए। श्री राम जी ने उन्हें लंका का राजा घोषित कर दिया। हनुमान जी का ये कार्य धर्म और नीति का उत्कृष्ट उदाहरण है। संक्षिप्त सार: हनुमान जी की सलाह से विभीषण श्री राम जी की शरण में आए और लंका के राजा बने। चौपाई 18। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। भावार्थ: जुग सहस्त्र योजन दूर स्थित सूर्य को आपने मीठा फल समझकर निगल लिया था। बालक अवस्था में हनुमान जी ने चमकते हुए सूर्य को देखकर उसे फल समझा और उड़कर उसे निगलने दौड़े। उन्होंने आकाश में
सूर्य को पकड़ने का प्रयास किया। ये उनकी अपार शक्ति और बाल सुलभ लीला का अद्भुत उदाहरण है। जुग 12,000 वर्षों का एक युग, सहस्त्र 1,000 योजन, लगभग 8 मील 12.8 किमी। संक्षिप्त सार: हनुमान जी ने बचपन में सूर्य को मीठा फल समझकर निगलने का प्रयास किया। चौपाई 19: प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नहीं। भावार्थ: श्री राम जी की अंगूठी को मुख में रखकर आपने समुद्र को पार कर लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। हनुमान जी ने राम जी की दी हुई मुद्रिका, अंगूठी, को मुख में रखा और विशाल समुद्र को लांघकर लंका पहुंचे। ये श्री राम जी के प्रति उनकी अटूट भक्ति और अद्भुत पराक्रम का उदाहरण है। उनकी यात्रा में मैनाक पर्वत, सुरसा और सिन्हिका जैसी बाधाएं भी आई, जिन्हें उन्होंने पराजित किया। संक्षिप्त सार: हनुमान जी ने श्रीराम की मुद्रिका लेकर समुद्र पार कर लंका पहुंचकर सीता जी की खोज की। चौपाई 20: दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। भावार्थ: जगत के जितने भी कठिन कार्य हैं, वे आपके कृपा से सरल हो जाते हैं। हनुमान जी की कृपा से असंभव कार्य भी सहजता से सिद्ध हो जाते हैं। वो भक्तों के सारे संकट हरने वाले हैं। हनुमान जी का स्मरण करने मात्र से ही बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। ये अनुभव असंख्य भक्तों ने किया है। संक्षिप्त सार: हनुमान जी की कृपा से जगत के सारे कठिन कार्य सरल हो जाते हैं। चौपाई 21: राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। भावार्थ: आप श्रीराम के द्वार पर रखवाले हैं। आपकी आज्ञा के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान जी को भगवान राम का परम सेवक और द्वारपाल माना गया है। उनकी अनुमति के बिना कोई भी राम कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता। यह बताता है कि हनुमान जी भक्त और भगवान के बीच एक सेतु, पुल है। संक्षिप्त सार: हनुमान जी भगवान राम के द्वारपाल हैं। उनकी अनुमति के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। चौपाई 22: सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। भावार्थ: जो भी आपकी शरण में आता है वो सभी सुखों को प्राप्त करता है। जब आप रक्षक हैं तब किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं। जो भी श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी की शरण में आता है उसके सारे दुख और भय समाप्त हो जाते हैं। हनुमान जी की भक्ति से जीवन में स्थिरता, साहस और आनंद प्राप्त होता है। संक्षिप्त सार: हनुमान जी की शरण में आने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और भय समाप्त हो जाता है। चौपाई 23: आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोग हाकते काम पै। भावार्थ: आपने अपना तेज स्वयं ही संभाल रखा है। आपकी हुंकार से तीनों लोक, भूलोक, भुवरलोक और स्वरलोक कांप उठते हैं। हनुमान जी अपनी असीम शक्ति और तेज को नियंत्रित रखते हैं। जब आवश्यकता होती है तब उनकी हुंकार मात्र से दानव, राक्षस और बुरी शक्तियां थर्रा उठती है। उनका संयम और शक्ति दोनों अपार है। संक्षिप्त सार: हनुमान जी के तेज और हुंकार से तीनों लोग कांपते हैं। चौपाई 24: भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भावार्थ: भूत प्रेत और पिशाच भी आपके नाम का उच्चारण सुनते ही पास नहीं आते। हनुमान जी का नाम लेते ही नकारात्मक शक्तियां, बुरी आत्माएं और भयभीत करने वाली शक्तियां दूर भाग जाती हैं। उनका नाम स्वयं में एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। भूत प्रेत बाधा से बचने के लिए आज भी हनुमान चालीसा और हनुमान बाहुक का पाठ किया जाता है। संक्षिप्त सार: हनुमान जी का नाम सुनते ही भूत पिशाच दूर भाग जाते हैं। चौपाई 25: नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। भावार्थ: हे वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जाप करने से सारे रोग और पीड़ा नष्ट हो जाते हैं। हनुमान जी के निरंतर स्मरण और भजन से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक कष्ट दूर हो जाते हैं।
उनकी कृपा से स्वास्थ्य, बल और उत्साह की प्राप्ति होती है। इसलिए संकटमोचन हनुमान जी की उपासना को जीवन में विशेष महत्व दिया गया है। संक्षिप्त सार: हनुमान जी के निरंतर जाप से रोग और पीड़ा का नाश होता है। चौपाई 26: संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। भावार्थ: जो भी मन, वचन और कर्म से आपका ध्यान करता है, आप उसे सभी संकटों से छुड़ा देते हैं। जब भक्त पूरे मन, वचन और कर्म से, यानी सोच, बोल और कार्य से हनुमान जी का स्मरण करता है, तो वे उसके जीवन के सारे संकट, बाधाएं और विपत्तियां दूर कर देते हैं। रामकाज करते हुए भी हनुमान जी कई बार भक्तों को संकट से उबारे हैं, जैसे कि अंगद को बचाना, लक्ष्मण को संजीवनी देना आदि। संक्षिप्त सार: मन, वचन और कर्म से स्मरण करने पर हनुमान जी भक्तों को संकटों से मुक्त करते हैं। चौपाई 27: सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। भावार्थ: संपूर्ण जगत में भगवान राम तपस्वी राजा है और उनके समस्त कार्यों को आप, हनुमान जी, ने पूरा किया है। हनुमान जी भगवान राम के सभी कार्यों के प्रमुख कर्ता है। रामायण के हर महत्वपूर्ण मोड़ पर हनुमान जी का योगदान है। चाहे सीता माता की खोज हो, राम रावण युद्ध की योजना हो या राम का राज्याभिषेक, वे हर जगह रामकाज में तत्पर रहे। संक्षिप्त सार: हनुमान जी ने भगवान राम के समस्त कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। चौपाई 28: और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। भावार्थ: जो भी भक्त मन से अपनी इच्छाओं को आपके समक्ष रखता है, उसे अनंत सुख और जीवन के श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। हनुमान जी सच्चे मन से प्रार्थना करने वाले भक्त की सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। भक्तों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। सीता माता ने भी अशोक वाटिका में हनुमान जी को देखकर विश्वास किया था कि उनकी इच्छा अब पूरी होगी। संक्षिप्त सार: सच्चे भाव से हनुमान जी से जो भी इच्छा की जाए, वो अवश्य पूर्ण होती है। चौपाई 29: चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। भावार्थ: चारों युगों, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग में आपका प्रताप फैला हुआ है। आपकी महिमा से समस्त संसार आलोकित है। हनुमान जी केवल त्रेतायुग, रामायण काल में ही नहीं, बल्कि हर युग में भक्तों का उद्धार करते रहे हैं। कलयुग में तो विशेष रूप से उनकी भक्ति को सबसे प्रभावशाली और शीघ्र फलदायक माना गया है। संक्षिप्त सार: हनुमान जी का यश चारों युगों में व्याप्त है और उनकी महिमा से सारा जगत प्रकाशित है। चौपाई 30: साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। भावार्थ: आप साधु संतों की रक्षा करने वाले हैं और दुष्ट असुरों का नाश करने वाले तथा भगवान राम के प्रिय पुत्र समान हैं। हनुमान जी ने हमेशा साधुओं, संतों और भक्तों की रक्षा की है। राक्षसों, दैत्यों और अधर्मियों का नाश कर धर्म की स्थापना में सहायता की है। वे भगवान राम के अत्यंत प्रिय और अनन्य भक्त हैं, जिन्हें पुत्रवत स्नेह प्राप्त है। संक्षिप्त सार: हनुमान जी साधु संतों के रक्षक और असुरों के संहारक हैं तथा श्रीराम के परम प्रिय हैं। चौपाई 31: अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। भावार्थ: आप 8 सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां, धन संपत्तियां देने वाले हैं और ये वरदान आपको माता जानकी, सीता माता ने दिया है। अशोक वाटिका में जब हनुमान जी ने सीता माता को राम जी का संदेश दिया और उन्हें आश्वस्त किया, तब माता सीता ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे 8 सिद्धियों अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व और 9 निधियों के दाता बनेंगे। इससे हनुमान जी अनंत शक्तियों के स्वामी बन गए
संक्षिप्त सार: सीता माता ने हनुमान जी को अपार सिद्धियां और निधियों का वरदान प्रदान किया। चौपाई 32। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। भावार्थ: आपके पास श्रीराम नाम का अमृत समान रसायन है और आप सदा श्रीराम के सेवक रूप में स्थिर रहते हैं। हनुमान जी के लिए श्रीराम का नाम और सेवा ही सबसे बड़ा अमृत है। उन्होंने कभी भी श्रीराम की भक्ति को नहीं छोड़ा। यहां तक कि राम जी ने स्वयं कहा था, हनुमान जैसा भक्त दूसरा कोई नहीं। संक्षिप्त सार: हनुमान जी के पास राम भक्ति रूपी अमृत है और वे सदा रघुपति के दास हैं। चौपाई 33। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। भावार्थ: आपकी भक्ति करने से भगवान राम की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के सारे दुख मिट जाते हैं। जो भक्त सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करता है, उसकी आत्मा शुद्ध होकर भगवान राम के चरणों तक पहुंचती है। हनुमान जी ही भक्त और भगवान के बीच पुल, सेतु का कार्य करते हैं। संक्षिप्त सार: हनुमान जी की भक्ति से भगवान राम मिलते हैं और जीवन के दुख समाप्त होते हैं। चौपाई 34। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। भावार्थ: जीवन के अंतिम समय में भक्त रघुवंश के स्वामी राम के धाम को प्राप्त करता है और वहां जन्म लेकर हरि भक्त कहलाता है। हनुमान जी की कृपा से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनका पुनर्जन्म भी सत्संगति और भक्ति में होता है। हनुमान जी मृत्यु के बाद भी भक्त को रामधाम तक पहुंचाते हैं। संक्षिप्त सार: हनुमान जी के भक्त अंत में रामधाम को प्राप्त करते हैं और हरि भक्त के रूप में जन्म लेते हैं। चौपाई 35। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। भावार्थ: जो अन्य देवताओं में चित्त नहीं लगाता और केवल हनुमान जी की सेवा करता है, उसे सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इस चौपाई में एक बहुत गहरा संदेश है। भक्त यदि एकनिष्ठ होकर केवल हनुमान जी का भजन करे तो उसे किसी अन्य साधना की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि हनुमान जी ही सभी देवताओं के गुणों से संपन्न है और सभी सुखों के दाता है। संक्षिप्त सार: केवल हनुमान जी की सेवा से भक्त सभी सुख प्राप्त करता है। चौपाई 36। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। भावार्थ: जो कोई भी बलशाली वीर हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके सभी संकट कट जाते हैं और सभी पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। जब भी श्रीराम या अन्य कोई भक्त संकट में पड़ा, हनुमान जी ने अपने बल, बुद्धि और भक्ति से उसे तुरंत उबार लिया। जैसे युद्ध में लक्ष्मण को संजीवनी बूटी लाकर बचाया, वैसे ही जो भी उनका स्मरण करता है, उसका जीवन भी संकट मुक्त होता है। संक्षिप्त सार: हनुमान जी का स्मरण सभी दुखों और संकटों से रक्षा करता है। चौपाई 37। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। भावार्थ: हे हनुमान जी, हे प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जैसे गुरु कृपा करते हैं, वैसे ही मुझ पर भी कृपा करें। हनुमान जी को गुरु तुल्य मानकर उनसे आशीर्वाद मांगना भक्त की भक्ति की परिपक्वता को दर्शाता है। जैसे गुरु अपने शिष्य को सही राह दिखाता है, वैसे ही हनुमान जी भी जीवन में सही दिशा और रक्षा प्रदान करते हैं। संक्षिप्त सार: हनुमान जी से गुरु के समान कृपा की याचना की जाती है। चौपाई 38। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। भावार्थ: जो कोई भी हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है, वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और महान सुख प्राप्त करता है। चाहे सांसारिक बंधन हो, रोग हो, भय हो या मानसिक क्लेश, हनुमान चालीसा का 100 बार श्रद्धा पूर्वक पाठ करने से भक्त समस्त बंधनों से छूटकर मोक्ष और सुख को प्राप्त करता है। संक्षिप्त सार: हनुमान चालीसा का 100 पाठ बंधनों से मुक्ति और परम सुख प्रदान करता है। चौपाई 39।
जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। भावार्थ, जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे सिद्धि, सफलता प्राप्त होती है और भगवान शंकर, गौरीपति स्वयं इसके साक्षी है। भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि हनुमान जी की स्तुति करने से भक्त को सिद्धियां, सफलता और दिव्य कृपा सहज ही प्राप्त होती है। भगवान शिव हनुमान जी के ही अवतार माने जाते हैं, इसलिए उनका प्रमाण सर्वोच्च है। संक्षिप्त सार, हनुमान चालीसा पढ़ने से सफलता निश्चित है। इसकी गवाही स्वयं भगवान शिव देते हैं। चौपाई 40। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। भावार्थ, तुलसीदास सदा भगवान हरि राम जी के दास है। हे नाथ हनुमान जी, कृपया मेरे हृदय में अपना वास करें। ये चालीसा के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी की अत्यंत विनम्र प्रार्थना है। वे स्वयं को भगवान राम का सेवक बताते हैं और हनुमान जी से अपने हृदय में स्थायी निवास का अनुरोध करते हैं। ये भक्ति का चरम शिखर है, आत्मसमर्पण। संक्षिप्त सार, तुलसीदास जी हनुमान जी से अपने हृदय में वास करने की प्रार्थना करते हैं। हनुमान चालीसा का चमत्कारिक महत्व और अंतिम संदेश। हनुमान जी कलयुग के साक्षात देवता है। कलयुग में जहां मनुष्य के जीवन में दुख, संकट, रोग, भय, मोह और भ्रम का अंधकार छाया हुआ है, वहां केवल श्री हनुमान जी ही ऐसे हैं जो एक क्षण में अपने भक्त के सारे संकटों को नष्ट कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से जीवन के सभी संकट, रोग, शत्रु बाधाएं, भय, दरिद्रता और क्लेश नष्ट हो जाते हैं। मन, बुद्धि और आत्मा में दिव्यता और शुद्धता का संचार होता है। कार्य में सफलता, परिवार में सुख, मन में शांति और जीवन में विजय प्राप्त होती है। बड़े से बड़ा असंभव कार्य भी सरलता से संभव हो जाता है। हनुमान जी के द्वारा ही राम जी तक पहुंचा जा सकता है। हनुमान जी स्वयं कहते हैं, जो मुझसे प्रेम करेगा उसे मैं अपने प्रभु श्री राम के चरणों तक पहुंचा दूंगा। हनुमान जी सेवा और भक्ति के सर्वोच्च आदर्श है। उनकी भक्ति के बिना राम भक्ति भी अधूरी है। इसलिए यदि हनुमान जी को प्रसन्न कर लिया तो समझो राम जी स्वयं आपके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। हनुमान जी की उपासना से मोक्ष की राह प्रशस्त होती है, पापों का क्षय होता है और जीवन भगवान की कृपा से भर उठता है। आज के इस कलयुग में यदि कोई सच्चा और शीघ्र कृपा करने वाला देवता है तो वो केवल और केवल श्री हनुमान जी महाराज है। तो आइए आज से ही संकल्प करें, रोज कम से कम एक बार श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने जीवन को भय, बाधा, दुख और असफलता से मुक्त कर सच्चे सुख और शांति की ओर बढ़े। बोलिए जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अपने जीवन में हनुमान जी को आमंत्रित करें और हर संकट को विजयी मुस्कान से पार करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।